Feedback, fica badinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ब्रॉक एस की राह देखता है, जहाँ पे सब लोग एस की राह देख रहे थे तो भी एस फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता है। एस बोलता है कि मैं अपने हो का ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगा कि वो सामने वाले पोकेमॉन को भी हरा देगा। अगर लियोन उसका बाप भी होगा तब भी उसे हरा देगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं एस अब तुम्हारा सामना बहुत ही पावरफुल चैंपियन से होने वाला है। तुम्हारा सामना लियोन से होने वाला है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये टूर्नामेंट 3 महीने बाद शुरू होने वाला है। इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है क्या 3 महीने बाद ही टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तो ओल्डमैन बोलते हैं हाँ, और अब देखिए आगे। ओल्डमैन की ऐसी बातें सुनने के बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या 3 महीने बाद ही टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तभी ओल्डमैन बोलते हैं नहीं, ये टूर्नामेंट नहीं है। तो जॉन बोलता है टूर्नामेंट नहीं है तो फिर ये क्या है डैड। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं जॉन ये कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सबसे पावरफुल ग्रैंड मास्टर है ना पोकेमॉन का फिनाले होने वाला है। इसमें एस को पार्टिसिपेट करना है। इस मैच का नाम है सेमीफाइनल और ये एस की फाइनल बैटल होने वाली है जो कि है चैंपियन बनने की। वेल देखना ये है कि क्या एस लियोन को डिफीट कर पाते हैं या फिर नहीं। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है एस मैंने लियोन के बारे में सुना है, वो पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वेल तुम्हें ज़रा संभाल के फाइट करनी होगी। तुम्हारा और लियोन का सामना 3 महीने बाद होने वाला है। इन 3 महीनों में तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो लियोन की अगेंस्ट लड़ सके। एस तो बोलते हैं कि सबसे पहले मुझे अपनी टीम डिसाइड करनी होगी कि है ना मुझे लियोन से लड़ने के लिए कौन कौन से पोकेमॉन इस्तेमाल करने होंगे। तभी जॉन बोलता है कि एस तुम्हें सबसे पहले अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग करानी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने, इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देनी है। एस बोलता है तुम चिंता मत करो जॉन, इन 3 महीनों के अंदर मैं अपने पोकेमॉन्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वेल मुझे अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग तो लेनी है, लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने पोकेमॉन्स को कैसे ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि मेरा सामना लियोन से होने वाला है जो कि अब पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं जिसकी वजह से मुझे वो अब उससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ब्रॉक बोलता है एस तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारे पास भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। एस जॉन बोलता है कि हाँ एस तुम्हारे पास भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। ब्रॉक बोलता है कि एस तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। तुम्हारे पास ज़ेराओरा, डार्कराइज, ज़रूडे, लोगिया, हो अब ये 5 पोकेमॉन्स आ चुके हैं। अब तुम इनकी मदद से लियोन को डिफीट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने पोकेमॉन्स का यूज़ करके लियोन को डिफीट कर सकते हो, क्योंकि अब लियोन के पास भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं। इसके बाद तुम्हें मोल्डमैन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लियोन के पास भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं जिनका यूज़ करके वो एस को आसानी से हरा सकता है। लेकिन हाँ एस तुम्हें खुद को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी कि वो लियोन की पोकेमॉन की ऐसी की तैसी कर दें। वेल मुझे नहीं लगता कि करना थोड़ा आसान रहेगा। जॉन बोलता है कि एस इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुम बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और स्ट्रॉन्ग हो। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग करानी है कि वो लियोन के पोकेमॉन्स की ऐसी की तैसी कर दें। वेल अगर बात रही तुम्हारी पोकेमॉन्स की तो मैंने तुम्हारी पोकेमॉन्स की पावर्स देखी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओल्डमैन तभी एस से बोलता है कि एस तुम्हें ज़रा संभाल की बैटल करनी होगी। वेल तुम्हें है ना इन 3 महीनों के अंदर है ना साबित करना होगा कि तुम बाकी सबसे अलग हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पर मुझे नहीं लगता इन 3 महीनों के अंदर तुम खुद को साबित कर पाओगे तुम सबसे पावरफुल हो। इसके बाद तभी मैस, ब्रॉक, जॉन इन तीनों को देखते हैं और ओल्डमैन को भी देखते हैं जो कि एस के पास जाते हैं। एस से बोलते हैं कि एस तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुम अब तक के सबसे पावरफुल ट्रेनर हो। एस बोलते हैं मैं अभी सिर्फ ट्रेनर हूँ, मैं बहुत जल्द अब चैंपियन भी बनने वाला हूँ लियोन को हरा के, आज मज़ा आएगा। एस बोलते हैं सबसे पहले मुझे है ना कुछ है ना वेपन्स को टेस्ट करना है। ओल्डमैन तभी एस को एक वेपन देते हैं और बोलते हैं कि एस इस वेपन को टेस्ट करो। एस उस वेपन को लेकर ज़मीन पे मारता है जिसकी वजह से वो ज़मीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर एस देखता है कि उसके अंदर से एक पत्थर निकलता है। एस उस पत्थर को ले लेता है। एस बोलता है कि ओल्डमैन मुझे यहाँ पे और भी पत्थर दिख रहे हैं। तभी ओल्डमैन बोलते हैं एस उन मशीन का यूज़ करके और भी पत्थर सिखाता करो। एस ऐसा ही करता है। एस बार बार उस मशीन को ज़मीन पे मारता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे गड्ढे हो जाते हैं। फिर उनमें से काफ़ी छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं जो कि एस उन्हें ले लेता है और वो सारे के सारे पत्थर को एस अपने बैग में कलेक्ट कर लेता है।
इतने सारे पत्थरों को देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलता है कि इतने सारे पत्थरों का मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं इन सारे पत्थरों को ओल्ड मैन को दे देता हूँ। ओल्ड मैन देखते हैं कि इस पत्थरों का करना क्या है। ऐश उन पत्थरों को लेके ओल्ड मैन के पास जाता है और इन सारे पत्थरों को ओल्ड मैन को दे देता है। ऐश भी ओल्ड मैन से बोलते हैं, ओल्ड मैन ये लीजिए आपके सारे पत्थर। ओल्ड मैन बोलते हैं थैंक यू सो मच ऐश मुझे पत्थर देने के लिए, लेकिन हाँ तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि है ना इन पत्थर को है ना संभाल के रखना है। ओल्ड मैन तभी उन पत्थरों को है ना सारे वो जॉन को दे देते हैं और कहते हैं कि जॉन इन पत्थरों को संभाल के रख दो, इन्हें कुछ ना होना चाहिए, अगर ये खो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से वो सारे पत्थर ले लेता है और बोलता है कि लाइए डैड मैं वो पत्थर ले लेता हूँ। जॉन तभी उन सारे पत्थरों को ले लेता है और उनके लेके घर के अंदर चला जाता है। तो ओल्ड मैन बोलते हैं यार संभाल के जाना, ये गिरने नहीं चाहिए। तभी जॉन उन पत्थरों को लेके अंदर चला जाता है पत्थर रखने के लिए। ओल्ड मैन तभी ऐसे बोलता है कि ऐस वेल तुमने कर दिखाया, वेल इन मशीन का यूज़ करके तुमने जो पत्थर इकट्ठा किए हैं ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इन पत्थर काफ़ी रेयर है, इन्हें बेचने में काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, ये है ना बाकी सारे पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलता है ओल्ड मैन ये पत्थरों का करना क्या है। ओल्ड मैन बोलते हैं ब्रॉक तुम्हें इन पत्थरों के बारे में पता नहीं है, ये पत्थर काफ़ी सारा रेयर है, इन्हें बेचने में काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, वेल इनका यूज़ करके हमें ना काफ़ी सारे डॉलर्स कमा सकते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है कि ऐस तुम्हें खुद को साबित करना है, वेल इन 3 महीने तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, तुम्हारी बहुत जल्द लियोन से मुकाबला होने वाला है, वेल ऑल द बेस्ट, लेकिन हाँ तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इन 3 महीनों के अंदर तुम अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग दे पाओगे। ऐश तो भी ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम चिंता मत करो, इन 3 महीनों के अंदर मैं अपने पोकेमॉन्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा कि वो बाकी सारे पोकेमॉन्स के मुकाबले काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वेल मुझे तभी और ट्रेनिंग करनी होगी, मेरा सामना बहुत जल्द लियोन से होने वाला है जिसके लिए मुझे काफ़ी सारा ट्रेनिंग करनी होगी। इन 3 महीनों के अंदर मुझे अपने पोकेमॉन्स को इतना सारा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि वो लियोन के पोकेमॉन्स को हरा दे। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर बाहर आता है और बोलता है कि है ना लगता है मुझे वो काम करना होगा जिसके बारे में ओल्ड मैन मुझसे कह रहे थे। ऐश अभी है ना एक जंगल में जाता है जहाँ पे उसको बहुत सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। ऐश उन पोकेमॉन्स के ऊपर है ना बोलता है कि क्या तुम सब लोग मेरी मदद करने को तैयार हो, लेकिन वो सारे पोकेमॉन्स ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐश उन काफ़ी सारे पोकेमॉन से बचते हुए बाहर निकलता है। फिर ऐश तभी एक जंगल में एक काफ़ी अजीब जगह पे आ जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ पड़ी थी। तभी ऐश दौड़ते हुए ओल्ड मैन के पास जाता है और बोलता है कि ओल्ड मैन ये क्या है। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ऐश आंखें खोलो। ऐश जैसे आंखें खोलता है तो देख के शौक हो जाता है कि वो है ना सबके साथ खड़ा था। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलता है कि ब्रॉक ये क्या था, मैं अचानक मेरे सामने एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन आ गया और मेरे सामने फिर एक काफ़ी अजीब जगह आ गई और वो जगह देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, पहले क्या था। इसके बाद तुम्हें ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि ऐसे तुम्हारा हिलुसिनेशन था, ये है ना डार्क राय का बनाया हुआ हिलुसिनेशन था जिसमें तुम फंस चुके हो। वेल इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें खुद को अपने आप को है ना सर पे कोई चीज़ मारनी है जिसकी वजह से हिलुसिनेशन चला जाएगा। वेल अभी मैंने तुम्हारे सर के ऊपर एक पेपर मारा जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर से हिलुसिनेशन चला गया। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐसे काफ़ी कम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तुम पहले ऐसे हो जिसे ये प्रॉब्लम हुई है। वेल हिलुसिनेशन एक काफ़ी खतरनाक चीज़ है, एक बार आदमी इसमें फंस जाता है तो फिर उसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद तुम्हें ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं ऐस तुम इस हिलुसिनेशन से बाहर निकल चुके हो, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर हो। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं ऐस ऑल द बेस्ट आगे की बैटल के लिए, तुम है ना ये बैटल जीतोगे मुझे पक्का पता है।